दोस्तों यदि आप भी फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम और अमेजन पे और अन्य यूपीआई एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट लेन देन करते हैं, इसके अलावा दोस्तों आपका पेमेंट नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, तो दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए। आपकी एक गलती के कारण आपका बैंक अकाउंट और आपका कार्ड एकदम साफ हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आज के समय हर एक स्टेप पर आप यदि आप एक एक स्टेप ऑनलाइन रखते हो तो आपको हर कदम पर एक ऑनलाइन ठग मिल जाएगा जो अलग अलग तरीके से ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन होटल बुकिंग करके हो, चाहे ऑनलाइन कॉल करके हो, चाहे ऑनलाइन किसी को फंसा करके हो। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो ऑनलाइन ठग होते हैं ना, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो आपकी एक गलती को सहारा बनाते हैं, आधार बनाते हैं और आपके बैंक अकाउंट तक पहुँच जाते हैं कैसे न कैसे करके। तो दोस्तों मैं हूं आपका अपना धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप देख रहे हो इस समय टेकनेट मी। और दोस्तों मैं पिछले 2-3 सालों से, मतलब 2020, 21, 22 और 23 आ गया है, तो 2-3 सालों से मैं मार्केट में काम कर रहा हूं इसी फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम से संबंधित। तो काफ़ी ज़्यादा, कम से कम मैंने 1 से 2000 कस्टमर अभी तक मैंने अटेंड किए हैं और उनकी समस्याएं सुनी हैं, और वो उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग ऑनलाइन ठगी के शिकार हो चुके हैं। दोस्तों उन्हीं लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों अब बात करते हैं पहली सावधानी की। दोस्तों पहली सावधानी ये है कि आपको अपने पैसे के बारे में किसी से बात नहीं करनी है कि मेरे अकाउंट में इतने लाख रुपए हैं, मेरे पास इतने लाख रुपए हैं, मेरे पास फलाना है, क्योंकि आपका फ़ोन आपकी पूरी जासूसी कर रहा है इस समय, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। और आपकी बातें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही हैं सिस्टम में, और एप्लीकेशन भी आपकी बातें सुनती हैं, और वो डाटे को, जो भी आपका डाटा है वो शेयर किया जाता है अन्य कंपनियों के साथ में। सबसे ज़्यादा आप बात ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी प्रकार से कोई नहीं बताना है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं। और आप जितनी ज़्यादा लेन देन करते हो, हर लेन देन को कम से कम चांस रखो कि आप ऑनलाइन लेन देन करें, क्योंकि दोस्तों आपको ऑनलाइन ट्रेस किया जा रहा है, ये सत्य है बात। क्योंकि ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ में हुआ था। उसके साथ में क्या हुआ कि उसने पहले, मतलब अभी तक उसने लेन देन कभी नहीं किया था। जैसे उसके अकाउंट में 5 से 7 लाख रुपये आए ना, उसने शायद तक कई बंदों को बताया या उसकी बातें सुनी गई कि उसके अकाउंट में 5 से 7 लाख रुपए हैं, और 7 दिन के अंदर ही अगले का फ़ोन पूरा हैक हो जाता है सिस्टम में, और उसके अकाउंट से पैसे निकालने की पूरी प्रोसेस की जा रही थी। उतने में आपका भाई उनके पास वो समस्या लेकर आए, और मैंने उनका काफ़ी कुछ बंद करवा दिया था, अकाउंट फ्रीज करवा दिया, अकाउंट को डिस्कनेक्ट करवाया मोबाइल नंबर के साथ में, और अकाउंट को फ्रीज करवा दिया था 7 दिन के लिए। उसके बाद ही उन पूरे मोबाइल सिस्टम को रिकवर किया, और उसके बाद में 7-8 दिन बाद दोबारा सिस्टम को चालू किया गया था। तो इसके अलावा आपने देखा होगा कि आप कुछ ही 10-20 रुपये, 30 रुपये के चक्कर में, रेफर एंड अर्निंग के चक्कर में आप अपने मोबाइल नंबर को विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन में डाल रहे होते हैं, और अपनी पेमेंट डिटेल भी भर रहे होते हैं। ये मेरा पेटीएम नंबर, ये मेरा फ़ोनपे नंबर, ये मेरा गूगल पे नंबर, समझ गए। तो इस प्रकार से हर किसी एप्लीकेशन में शेयर ना करें अपना नंबर, क्योंकि ये नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज नहीं तो कल आपके अकाउंट में पैसा ज़रूर आएगा, और जो फ्रॉड होता है ना, वो आज नहीं तो कल आपको कॉल ज़रूर करेगा, आपको ट्रैक करने की कोशिश करेगा। ये बात ध्यान रखिए। चलते फिरते एप्लीकेशन को मोबाइल में डाउनलोड ना करें, क्योंकि वो आपसे पूरा एक्सेस मांग लेते हैं, और एक बार डिलीट करने के बाद भी वो आपका एक्सेस नहीं छोड़ते हैं। यदि आप डाउनलोड कर लिया मैंने कोई दूसरे ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसको अपने एक्सेस दे दिया, अगर आप उसे डिलीट भी मार देते हैं ना, तो भी वो आपका सारा एक्सेस, जो मोबाइल में जितना एक्सेस लिया होता है ना, वो सारा कुछ देख रहा होता है। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर तो उड़ गया है, लेकिन उसका जो एक होता है कुछ सिस्टम, उसके द्वारा वो आपके पूरे मोबाइल पे निगरानी रख रहा होता है। तो ऐसे छोटे मोटे इनकम के चक्कर से बचें। और इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखें कि आपका जो ईमेल एड्रेस है, जो मेन ईमेल एड्रेस है, वो किसी दूसरे फ़ोन में लॉगिन ना हो। कोई भी गलती से आप किसी तीसरे को ना दें उस ईमेल को, जो आपकी मेन ईमेल है, क्योंकि उस मेन ईमेल में आपके काफ़ी ज़्यादा पासवर्ड होते हैं, अलग अलग वेबसाइट के, अलग अलग यूपीआई अलग अलग एप्लीकेशन के पासवर्ड होते हैं। उस ईमेल के द्वारा भी आपके मोबाइल को एक्सेस किया जा सकता है, पूरे सिस्टम को। ये बात ध्यान रखें। किसी दूसरे तीसरे को अपनी जो पर्सनल ईमेल है वो किसी को शेयर ना करें, और हर किसी को ना बांटें, इससे भी आप समस्या में फंस सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मोबाइल हैक होने का जो मेन कारण है वो ईमेल हैकिंग है। आपने किसी को ईमेल दे दी, उसने ईमेल कहीं आगे शेयर कर दी, तो उसने कोई गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया अपने लैपटॉप में, मोबाइल में, उसके द्वारा भी वो ईमेल को एक्सेस ले लेते हैं अगले, और उसी ईमेल से आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा।
और दोस्तों आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में व्हाट्सएप अकाउंट हैक करके सभी से पैसे मांगे जा रहे हैं। दोस्तों कोई भी हैकर होता है जो आज के टाइम पे वो तगड़ा, वो हैकर नहीं होते, वो छोटे मोटे आप कह सकते हो कि थोड़ा टेक्निकल जानकार होते हैं। तो वो भी आपका ही मतलब किसी व्यक्ति विशेष का ही अकाउंट हैक क्यों करता है? क्योंकि वो उस व्यक्ति के ऊपर निगरानी रख रहा होता है कि कितनी लेन देन कर रहा है, कहाँ कैसी बातें कर रहा है। तो वो कम से कम उसके पीछे 1 महीने से पड़ा होता है, समझ गए। जब लगा ना कि हाँ ये बंदा परफेक्ट है अपने फिशिंग के लिए, तब ही उस बंदे का अकाउंट हैक किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप अपनी कोई भी सेंसिटिव जो बातें होती हैं, पैसों से, बड़े पैसों से रिलेटेड, 15 लाख 20 लाख 25 लाख है ना, ये मेरे अकाउंट में है, ऐसा है वैसा है, ये बातें फ़ोन पर मतलब ज़्यादा ना बताएं किसी को भी, नहीं आप व्हाट्सएप पे शेयर, मतलब कोई भी एप्लीकेशन पे ज़्यादा शेयर ना करें और उनके भरोसे ना बैठें। क्योंकि आज के टाइम मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़ा जाल फैलता जा रहा है। ऐसे अकाउंट मेरे सामने कईयों के अकाउंट हैक हुए थे, 2-3 बड़े परिवारों के अकाउंट हैक हुए थे। इस मामले में उनका अकाउंट हैक किया गया और लोगों से पैसे की डिमांड की गई और लोगों ने पैसा भेज भी दिया, क्योंकि रात के 2 बजे मांगेगा तो कौन नहीं भेजेगा भाई, समझ गए। पैसे भेज दिया और लास्ट में कहते हैं और सभी से मांग रहा होता है पैसा, वो बढ़ा करके, और पैसे लोग दे रहे होते हैं। कम से कम एक व्यक्ति ने शायद तक 50-60 हज़ार रुपये भेज दिए थे और दूसरे वाले ख़ानदान ने उनको 25-30 हज़ार रुपये भेज दिए थे, लेकिन अचानक ही फ़ोन करके कंफर्म किया था, मालूम पड़ा अकाउंट ही हैक हुआ पड़ा है। तो दोस्तों सावधान रहे, सतर्क रहे। और व्हाट्सएप के चक्कर में, तो व्हाट्सएप से कोई यदि आपसे कोई पैसा मांग रहा है आधी रात के समय या कभी भी, तो एक बार फ़ोन करके कंफर्म जरूर कर लें भाई साहब कि ये पैसा आप ही मांग रहे हो, कोई दूसरा हैकर है। दोस्तों आजकल के हैकर्स, जो हैकर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो फ्रॉड थे, जो पहले कॉल करके लोगों से OTP मांगते थे, उन्होंने अब अपनी ठगी का स्टाइल बदल दिया है। कहते हैं ना, सोच वही रिश्ता वही सोच नहीं, बस इसी में उन्होंने काम किया है। वो क्या कर रहे हैं, हाल ही के दिनों में बोट, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी एक डमी वेबसाइट बना रहे हैं, जिनका डोमेन नेम कुछ और ही होता है। उसके अंदर सेम प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है, सेम एकदम डिट्टो दिखने वाला, एकदम मतलब जो सामने होम पेज होता है ना, वो बिल्कुल डिट्टो दिखता है, उसमें प्रोडक्ट भी बिल्कुल सेम ही होते हैं। आप एक बार में फ़र्क ही नहीं कर पाओगे कि ये सेम है कि नहीं है। जैसे कि बोट की एक नकली वेबसाइट थी, मेरे सामने आई थी काफ़ी दिन पहले। उसमें क्या करते हैं कि वो लोग कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, जो महंगा प्रोडक्ट होता है, वो सब बहुत सस्ते में डाल देते हैं। कहते हैं आप ऑर्डर कर लीजिए, आपके घर पहुंच जाएगा। तो ऐसे में वो बंदा ऑर्डर कर देता है, अपनी पेमेंट की डिटेल डाल देता है, कार्ड डिटेल डाल देगा, समझे, और वहाँ से वो पेमेंट भी कर देता है। पेमेंट कर दिया, सामान तो आएगा नहीं, क्योंकि वो नकली वेबसाइट होती है। और आपकी जो डिटेल होती है ना, CVV पिन, और वो भी उसका एक्सेस ले लेता है वहाँ से। जैसे एक्सेस ले लिया, चक बेटा, और आपका खाता एकदम साफ़। तो कोई भी वेबसाइट पे पेमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर देख लें, उसका डोमेन नेम ज़रूर देखें। जैसे कि amazon.com होगा, google.com है, ये डोमेन नेम होते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक होता है वो देख लें, और जैसे ही आपको भरोसा हो जाए कि ये जेन्युइन है, उसके बाद ही उसको पेमेंट करें। दोस्तों यदि आप फिलहाल में कोई लोन चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड चाहते हैं, या अन्य कोई वित्तीय सेवा चाहते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखें, आपको ऑनलाइन कोई भी फॉर्म नहीं भरना है वेबसाइट पे जाकर, या आप गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं ऑनलाइन लोन कैसे लें, क्रेडिट कार्ड कैसे लें, आप फार्म भर दो वहाँ जाके, और आपको वापस कॉल आए कि आपको ये चाहिए, ये लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए, कुछ भी सिस्टम चाहिए, फाइनेंशियल सुविधाएं, तो दोस्तों उसके द्वारा भी आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि आपको ज़रूरत होती है उस लोन की, क्रेडिट कार्ड की, और आप जगह फार्म भर दोगे, वो फार्म होता है किसी तीसरे बंदे का, वो ऑफिशियल गूगल का नहीं होता, ऑफिशियल बैंक का भी नहीं होगा, समझ गए। तो वो आगे डाटा जो ठग होते हैं ना, उनको डाटा वो बेच दिया जाएगा कि भाई साहब ये रहा, क्रेडिट कार्ड का बंदा फंस गया है, लो। वो जैसे आपको फ़ोन करेगा, आपको एकदम बैंक की तरह ही फ़ोन करेगा, एकदम क्रेडिट कार्ड वाले की तरह ही फ़ोन करेगा, समझे। तो ऐसे में आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होगी और वो बिल्कुल फ़ोन कर देगा, क्योंकि वो मैच हो गया ना, आपकी ज़रूरत भी मैच हो गया, उसका वो क्रेडिट कार्ड वाला सीन भी मैच हो गया, और ऐसे में आप तगड़े शिकार हो सकते हैं पैसे का। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन कोई भी आपसे बातें कर रहा है, जब तक कि आप अगर क्रेडिट कार्ड के बारे में ऑनलाइन कोई कॉल करता है, तो आप ब्रांच पे जाके विजिट कर लिएगा, एक बार ब्रांच पे जाएं। लोन या कोई भी सिस्टम होता है, आप ऑनलाइन के भरोसे ना पड़ें, आप बैंक विजिट करने के बाद में ही कंफर्म करें कि आपको लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी मिलेगा वो आप उधर जाके मिलेगा, और आपको ठगी का शिकार नहीं होना है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही के दिनों में एक और नई बड़ी खामी सामने आ रही है कि लोग अपने UPI नंबर को ही शेयर कर दे रहे हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए मैं पेटीएम से नंबर कर रहा हूँ, पेटीएम से पैसे भेज रहा हूँ किसी को, तो आप उसके डायरेक्ट ही
मतलब किसी को भी आप सीधे नंबर पे मतलब आप जो यहाँ वहाँ से एक नॉर्मल यूपीआई आईडी होती है, आप उसी से पैसे भेज रहे हो। दोस्तों हर एप्लीकेशन में आज के समय एक कस्टम यूपीआई आईडी क्रिएट कर लें अपनी। कस्टम यूपीआई आईडी क्रिएट करने के लिए ऊपर आई बटन में एक वीडियो दी गई है जिसमें फ़ोनपे गूगल पे में कस्टम यूपीआई लिंक क्रिएट करने के बारे में बताया गया है। उससे क्या होगा कि जो आपका पुराने यूपीआई आईडी में जो आपका मोबाइल नंबर प्लस में एक स्पेशल कीवर्ड हुआ करता था, वो आपका मोबाइल नंबर को छुपा देगा, समझे, और आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी। आप किसी को पेमेंट करोगे ना, किसी को पेमेंट कर दी स्कैन करके, तो उस आपकी मोबाइल की डिटेल वहाँ नहीं, मोबाइल नंबर की डिटेल वहाँ नहीं जाएगी, समझे, और आपकी केवल वो कस्टम यूपीआई आईडी की डिटेल ही वहाँ जाएगी, उससे वो कुछ नहीं कर सकता। यही रियल है। तो इसलिए दोस्तों आप कस्टम यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करें जिससे आप सेफ रहें ऑनलाइन लेन देन की दुनिया में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी अपने गूगल पे, फ़ोनपे और दूसरे एप्लीकेशनों के उपयोग में सावधानियां बरतेंगे। और हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग ऑनलाइन ठगी के शिकार हो चुके हैं और फिलहाल में कुछ होते जा रहे हैं क्योंकि उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं हूँ आपका अपना धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में।